अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं आई प्लस न्यूज़ प्रोग्राम फेस टू फेस में। मैं हूं किंजा सैयद। आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूं, अगर मैं ये कहूं कि वो फिल्मों के हीरो हैं तो गलत नहीं होगा, और अगर मैं ये कहूं कि वो ड्रामों के हीरो हैं तब भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि वो रियल लाइफ के हीरो हैं, वो भी गलत नहीं होगा। जी हाँ, आज हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद है वो सिंध पुलिस के एक जांबाज ऑफिसर हैं। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा आरिफ कमांडो साहब का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं किंजा? खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? शुक्र है। प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम आपकी तहे दिल से मशकूर है। नहीं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि कमांडो ये क्या है? आपका तखल्लुस है या आप वाकई कमांडो हैं? देखें, बेसिकली कमांडो जो है मेरा ताल्लुक है सिंध पुलिस से। बिल्कुल सिंध पुलिस की एक ब्रांच है एसएसयू, जी। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट। तो मेरी पोस्टिंग वहाँ पर है, और वहाँ पर जो होती हैं ओहदेदार हैं जो भी हैं, तो वो बेसिकली कमांडोज ही कॉल किए जाते हैं। ओके। कमांडोज मीन्स कमांड ऑन एवरीथिंग, यानी कि जो एक कमांडो होता है इक्विप्ड विद वेपन होता है, वो उसे हर चीज के ऊपर अबूर हासिल होता है। Exactly. यानी कि वो न्यू टैक्टिस और स्टैंड ऑफ वेपन्स, फाइटिंग, यानी कि एक शख्स जो है वो 4 से 5 लोगों पे भारी होता है, उसको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, माशाल्लाह। इसीलिए वो कमांडो कहलाता है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपका ताल्लुक मीडिया से भी है और आप माशाल्लाह सिंध पुलिस के एक जांबाज ऑफिसर हैं। तो नदी के दो किनारे हैं, एक मशरिक एक मगरिब है, तो आपने दोनों को कैसे मतलब ये एक कैसे हो गए? नहीं, ये किनारे तो एक नहीं हुए, मगर ये है कि मैं कश्ती का इस्तेमाल जरूर करता हूँ। सुबह मैं अपनी ड्यूटी पे होता हूँ, ओके ओके फिर ओके शाम ओके। में मैं अपने मीडिया की सही। तरफ चला जाता हूँ। मैंने जहां तक आपको ऑन स्क्रीन देखा है तो मैंने आपको वर्दी पहने हुए और एक जी पुलिस जी। ऑफिसर का ही कैरेक्टर करते हुए देखा है। तो सर, कभी आपके साथ ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि आप मतलब कैमरा लगा हुआ हो, आपको डायरेक्टर ने कहा हो एक्शन आरिफ, और आपके अंदर से रियल पुलिस ऑफिसर जागा हो और आपको फिर सब कट 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 के मतलब आप तो रियल, तो कभी ऐसा कुछ हुआ है? अरे ऐसा बहुत बार हुआ है। चले मैं आपको एक रियल थिंग बताता हूँ। एक ड्रामा था हमारा, जिसमें हमारी बहुत मोहतरम समीना पीरजादा अच्छा। जी, सांप सीढ़ी ड्रामे का नाम है, उसका एपिसोड 25 आई थिंक, ओके। आई जस्ट रिमेम्बर्ड। तो उसकी जब शूट हो रही थी, ये फिरोजाबाद थाने के अंदर उसकी शूट हो रही थी, तो उसमें मैं पुलिस ऑफिसर बना हुआ था। अच्छा, बेसिकली वो तो मैं हूँ इन्वायरमेंट भी थाना ही दिया जी, हुआ था, थाने तो की वो इन्वायरमेंट थी उसी टास्क में चले गए जी। आप? तो अब हुआ ये था कि उनका जो बेटा था वो लापता था, ओके। तो वो उसकी रिपोर्ट लिखाने मेरे पास आई थी। अब हम रिपोर्ट लिख नहीं रहे थे उनकी, ठीक है। तो जिसपे वो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर रही थी, तो वो कन्वर्सेशन थी। अच्छा, वो वन टेक था, उसमें ओके। सिर्फ मास्टर था, तो और काफी काफी लेंदी उसके अंदर जो थे वो सेंटेंसेस इस्तेमाल करने थे, और वन टेक था। तो उस टाइम पे डायरेक्टर थी आई थिंक सो मिसबा। ओके, मिसबा खालिद। जी 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 जी, जी मिसबा जी, खालिद। बिल्कुल मेरी तो उस्ताद उनके है। डायरेक्शन में था। तो जब वो विदाउट प्रैक्टिस हमने किया, उसका मतलब शॉट दिया, तो आप बिलीव कीजिए कि उस पर क्लैपिंग हो गई, सारे हैरान हो गए। तो समीना पीरजादा साहिबा ने मुझसे खुद भी कहा आरिफ वेरी गुड, तो मैंने बोला थैंक यू वेरी मच। तो फिर पीछे से मिसबा खालिद साहिबा ने बोला कि नहीं भाई, ये रियल पुलिस ऑफिसर भी है, जब इस वजह से उसकी ऐसी परफॉर्मेंस आई है। ऐसा हो जबरदस्त जाता है। जबरदस्त। अच्छा सर, ये बताइए कि आप मतलब सिंध पुलिस में कब से हैं? किंजा जी, मुझे सिंध पुलिस में अप्रोक्सीमेटली अबव 10 ईयर्स हो चुके हैं माशाल्लाह। जी, माशाल्लाह। 10 साल से मैं खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ सिंध पुलिस में। अवाम के जी जी, जानो आवाम की माल जानो माल हिफाजत, की बिल्कुल। हिफाजत, वो तो हमारा और स्लोगन है। मीडिया लाइन में आप कब से आए? उसमें भी तकरीबन इतना ही मुझे वक्त हो गया, मीडिया लाइन में भी। अच्छा। बहुत मासूमाना सा सवाल है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर से ये सवाल पूछना कि इस काम में ज्यादा मजा आता है या उस काम में ज्यादा मजा आता है? देखिए, हर फील्ड का एक अपना मजा है। बिल्कुल। उस वक्त जब आप वर्दी पहने होते हो, जब आपके अंदर एक जोश और जज्बा कुछ कर दिखाने का, वो बहुत ज्यादा होता है। एग्जैक्टली। और जब वर्दी के बरअक्स हम लोग होते हैं, तो उस वक्त भी कोई प्रॉब्लम सामने आती है, तो फिर ये हमारे फराइज में शामिल है। क्योंकि वो आपकी जी नेचर जी में जी, वो शामिल नेचर में होता शामिल जाता होता है है। हमारे। अच्छा सर, माशाल्लाह आपकी फैमिली भी है, जी आपके जी। बच्चे भी हैं, जहां तक मेरी मालूमात है। तो मतलब इतने सारे काम आपने किए हुए हैं, तो मैनेज हो जाता है इजीली? मैनेज करने वाली तो अल्लाह ताला की है, कोशिश हम जरूर करते हैं, मैनेज हो जाता है वैसे। माशाल्लाह जी जी। माशाल्लाह। लेकिन जहां तक मुझे कुछ गुण सुने कि आपने कोई अभी एनजीओ वगैरह भी स्टार्ट ली है कुछ जी जी जी, असल में अभी रिसेंटली बिफोर अ वीक एनजीओ मैंने ज्वाइन की है। मतलब उनकी तरफ से मुझे कॉल आई, और अच्छा मेरी अच्छा खिदमत अच्छा को अच्छा। देखते हुए उन्होंने मुझसे रब्ता किया, कहा कि सही। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट डू यू वर्क विद अस। तो फिर मैंने उनके लिए हामी भर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह
उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा ओहदा दिया, मुझे डिप्टी राब्ता सेक्रेटरी कराची डिवीजन, यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। जबरदस्त है। देखिए ख़वातीनो हज़रात, इंसान के अंदर अगर किसी चीज़ का जुनून हो, शौक हो, अगर आपकी जॉब आपका पैशन हो, तो वो काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर आपके दिल में आपकी नीयत हो कि किसी ना किसी तरीके से किसी के काम आना है, उसकी खिदमत करनी है, तो फिर एक अकेला बंदा जो है वो 10 पर भारी हो जाता है। और सर आपको सल्यूट है इस बात के लिए। हमारी ऑडियंस और देखने वाले आपको बहुत थैंक्स कहेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि मैं खुद आज आपसे बात करते हुए कंफ्यूज हो रही हूँ। यानी कंफ्यूज नहीं हो आप, करें बात करें। नहीं सर, मुझे एक्चुअली माशाल्लाह आपका एक नाम है और थोड़ा सा आप जिस फील्ड से हैं, तो अक्सर लोगों को मतलब लोगों को लगता है, नहीं एटलीस्ट मुझे लगता है कि पुलिस वालों से खौफ आता है। तो आप मैं ये पूछना चाहूंगी कि मतलब जैसे एक हीरो होता है, मैं आसान अल्फाज में कर लेती हूँ, तो उनसे लोगों को मिलने की ख्वाहिश होती है, तस्वीरें खिंचाने की, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर होता है तो उनसे डर लगता है। तो देखिए ये तो क्रिएट किया हुआ है, लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। अच्छा। देखिए सारा काम तो अब हम पुलिस से ही लेती है। अगर किसी के घर में डकैती होगी तो वो पुलिस के पास जाएगी, किसी के घर में छीना झपटी होगी पुलिस के पास जाएगी, ठीक है, कोई किसी को गन शॉट का केस आ जाएगा पुलिस के पास। सारा काम तो आप पुलिस से लेते हैं, और जब बुराई का टाइम आता है तो फिर पुलिस को उस टाइम विलन बना दिया जाता है। हालांकि सारा काम पुलिस ही करती है, शहादत हम लोग देते हैं। बिल्कुल। अभी कहीं मुकाबला होता है, अभी रिसेंटली देखे केपीओ का वाकया हुआ, तो वहां पर कौन था? आवाम गई थी या पुलिस गई थी? पुलिस ही गई थी ना। तो हर जगह पुलिस होती है, बॉर्डर पे हमारे जवान होते हैं, आर्मी होती है, रेंजर्स होती है। तो ये सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनका काम है अवाम के जानो माल की हिफाजत। ख़वातीन हज़रात, हमारे शायद पिछले प्रोग्राम में बाबर हाशमी आए थे और उन्होंने भी अपनी बहुत सारी बातें बताई थी। और आप देख लीजिए कि पुलिस का महकमा बदनाम ज़्यादा है, लेकिन हकीकत उसकी वही बता सकते हैं जो उस मतलब हालात से और वक्त से गुजर रहे होते हैं। बिल्कुल सर, मैं इस चीज़ के तहे दिल से आपकी मशकूर हूँ कि सिंध पुलिस जो खदमात अंजाम देती है, लोग उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं करते जिस तरीके से करना चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि पुलिस के अलावा भी आपने कोई और कैरेक्टर किए हैं? बहुत सारे कैरेक्टर किए हैं मैंने, हॉलीगन्स के किए हैं। अच्छा। और मैंने एडवोकेट के कैरेक्टर किए हैं। ओके। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी एक पाकिस्तानी फिल्म बन रही है, वो आने वाली है, सिनेमास्कोप मूवी है उसके जी मैं जिंदा हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में फेब में आने वाली है, तो वो भी आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। उसमें भी आप पुलिस ऑफिसर? नहीं, उसमें मैं विलन हूँ। अच्छा, उसमें विलन है? और वो जो मूवी बनी है वो आजकल के सर्कमस्टांसेस पे बनी है। अच्छा। जो लैंड ग्रैबिंग वगैरह आजकल हो रही है, वो उसके ऊपर फिल्म बनाई है सारी। जबरदस्त। वो एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। वो सरप्राइज है, तो हमें पता है कैसे चलेगा कि कब ऑन ईयर है वो, मतलब कब सिनेमा में लग रही है? तो उसका टिकर आने वाला है। ओके। कुछ वक्त में आने वाला है, मैं इंशाल्लाह जरूर आपसे शेयर करूंगा। इंशाल्लाह बिल्कुल सर, हम जरूर देखेंगे। अच्छा सर, आपको मतलब काफी सारे आर्टिस्टों के साथ आपने काम किया है, काफी सारे आपने कैरेक्टर किए हैं, कौन सा कैरेक्टर करने में ज्यादा मजा आता है? देखिए, अगर आप अच्छा लगने की बात करेंगी तो फिर जो सूट करता है वही अच्छा लगता है। जो शौक है वो पैशन भी पुलिस का ही कैरेक्टर में मजा आता है। और किस आर्टिस्ट के साथ काम करके ज्यादा मजा आया? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जिन आर्टिस्टों के भी साथ काम किया है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सीनियर्स भी हैं, बिल्कुल, और जूनियर भी हैं, और मैं कभी भी किसी को कमतर नहीं समझता। मैं खुद भी कोई बहुत सीनियर नहीं हूँ, मैं भी स्ट्रगलिंग हूँ। तो सर, अगर आप स्ट्रगलिंग हैं तो फिर ख़वातीन और मैं कुछ नहीं कह सकती। अच्छा सर, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, एक दो बातें और पूछूंगी। आजकल स्ट्रीट क्राइम की शरह में बहुत तेज़ी से इजाफा होता है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? इसका क्या कोई सदेबाप है? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्राइम को डिफाइन कर दूं। क्राइम का जो मेन मसला है वो 3 कैटेगराइज है। ओके। 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है एडिक्टेड, यानी कि कोई ऐसा शख्स जो कि आदी बन चुका है जुर्म करने का। ठीक। दूसरा शख्स हमारे दरमियान में वो होता है अ कंपनी हु इज सिटिंग इन अ कंपनी, यानी कोई ऐसा शख्स जो बुरे लोगों की सोबत में बैठता है, वो था नहीं मगर वो ढल गया। और तीसरा शख्स हमारे दरमियान में वो होता है इन केस ऑफ कंपल्जन, जो मजबूरी की वजह से इस फील्ड में आ जाता है। मजबूरी बहुत सारी हो सकती है, किसी को फाइनेंशियल हो सकती है, और आजकल आपको पता है कि डियरनेस यानी कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो सर्वाइविंग बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। तो नेगेटिव वे ज्यादा आपको इम्पैक्ट करता है, और आपको ग्रीडीनेस होती है, उसकी तरफ लालच होती है, अट्रैक्ट होते हैं आप उसकी तरफ। तो आप जो क्रिमिनल्स पकड़ते हैं उसमें ज्यादातर तादाद जो होती है वो इन्हीं लोगों की ज्यादा होती है। तीसरे नंबर पे आपने जिनका बताया, थर्ड कैटेगरी होती है ज्यादा। सर, इसका कोई तो हल होगा, कोई इसका हल तो देखें, ये तो गवर्नमेंट के पास है। देखिए, सबसे पहले आपकी आमदनी बहुत ज्यादा कम है और आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, तो ये महंगाई पे सबसे पहले कंट्रोल करना चाहिए। जब महंगाई पे कंट्रोल होगा, सैलरीज अच्छी होंगी। बेसिक सैलरी आजकल क्या है एक शख्स की, आप मुझे बताइए? 20 to 25,000, इससे ज्यादा तो सैलरीज नहीं है ना। अब आप बताएं कि अगर आज के दौर में आप एक 2 कमरे का भी मकान लेते हैं
तो कम से कम आपको वो 15,000 से कम में नहीं मिलेगा, 10 to 15 के दरमियान में आपको मिलेगा। ऐसे ही फिर आप गैस और बिजली, माशाल्लाह बिजली के केसी बिल का तो मैं तो नाम लूंगा तो मुझे सैल्यूट सलाम करना है पड़ेगा भाई भाई, के इलेक्ट्रिक केसी वालों वालों को को बस। तो वो आप बिल वगैरह देंगे। अब आप बताएं, बकाया जो आपके पास बचता है उस अमाउंट में आपने अपने बच्चे भी पालने हैं, बिल्कुल बच्चों की फीस भी देनी है, दुख बीमारी भी है, शादी ब्याह भी है, और आपकी ईद बकरीद भी है, त्योहार भी है। अब आप कैसे मैनेज करोगे? हर आदमी इस वजह से परेशान हो गया है। सही। सबसे पहले हमें कंट्रोल करना पड़ेगा इस महंगाई को। जब ये महंगाई कंट्रोल होगी तो दूसरे मामला कंट्रोल होंगे। अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ है कि किसी क्रिमिनल को आपने पकड़ा हो और उसने फिर माफी मांगी हो कि मेरी ये मजबूरी है, मेरी माँ बीमार है, मेरे बच्चे के, तो मेरे ख्याल में ऐसे भी सामने वाकयात आते हैं, ऐसे सिचुएशन में आप लोग क्या करते हैं? मैं बिल्कुल अभी आपको एक रिसेंट वाकया बताता हूँ, एयरपोर्ट पुलिस का, लास्ट वीक में। तो वहां पर मेरा एक दोस्त है, तो उससे मोबाइल स्नैच किया। ओके। तो वो फौरी तौर पे उसने बाइक में उनका पीछा किया, वहां जो मोबाइल खड़ी थी उनसे राब्ता किया, उनको बताया कि भाई ये ऐसे ऐसे उसी वक्त सिंध पुलिस ने माशाल्लाह से कारकर्दगी दिखाई, एक्शन लिया ओके। और उनको गिरफ्तार किया ऑन द स्पॉट। मोबाइल उनके पास से निकला, सब कुछ हुआ। अब जब वो गिरफ्तार हुए, उन्हें लॉकअप किया, मैं वहां गया, मिलके आया, देखा तो पता चलते हैं उनमें से एक जो क्रिमिनल है उसका भाई डॉक्टर है ओहो। जी, लियारी हॉस्पिटल में, और दूसरा जो है उसकी सिस्टर नर्स है, तो सर अब और पढ़े लिखे बच्चे, ग्रेजुएट। सॉरी सर, मैं आपकी बात से रिटायर करूंगी। तो अभी आपने जैसे कहा कि मजबूरी होती है, तो इनको क्या मजबूरी है डॉक्टर फैमिली की? इनकी तो खैर कोई मजबूरी नहीं थी, इन्होंने तो कहा कि कंपनी, इनकी सेकंड कैटेगरी आई, गैदरिंग ऐसी ये मिल गई गैदरिंग की दोस्तों वजह में। से ये खराब हुए। तो फिर आपने क्या किया? नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया, बहरहाल वो लॉकअप थे, जो उनके ऊपर चार्जेस थे, अब जो फैसला करना होगा वो कोर्ट करेगी, इंक्वायरी होगी सही। उनकी सारी। मेरे ख्याल में सर ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए ताकि ये इबरत का निशान बने, ताकि दूसरे लोग ऐसा ना करें। जो नहीं, सजा तो सबको मिलनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने बहालत मजबूरी किया तो शायद उनके लिए कोई नरम गोशा हो, मगर जो आदि मुजरिम है तो इनको तो बिल्कुल भी नहीं माफ करना नहीं, चाहिए। असल में इनकी एजेस जो है ना ज्यादा हो गई हैं, इनकी यानी कि 18 साल से ज्यादा की एजेस हैं, क्योंकि अगर आप 12 साल या 10 ईयर्स या 8 ईयर्स अगर आप आते हो तो फिर वो एक सिस्टम ही अलग है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम लगता है, फिर वो बच्चों का कानून लगता है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा रियायत होती है। सही। मगर ये जो कानून होता है इसके अंदर अगर प्रूव्ड हो गया, आपकी सारी चीजें प्रूव्ड हो गई, तो फिर आपको लॉ के मुताबिक जो आप पे चार्जेस और सेक्शंस लगी हैं उसके मुताबिक फिर आपकी सजा है, जमानत भी होती है, इंक्वायरीज भी चलती हैं, वो सब चलता रहता है वक्त के साथ। सही। मगर सजा के हकदार तो ये है, क्योंकि इन्होंने ऑफेंस तो किया है, क्राइम इन्होंने किया है, उसकी सजा इन्हें मिलनी चाहिए। अगर आज हम इनको सजा नहीं देंगे तो कल इनका दिल और खुल जाएगा, ये और ज्यादा करेंगे। इनके दिल अमूमन काले होते हैं, ये 1000-500 की चीज के लिए आसरा नहीं करते, इंसान को मार देते हैं ये लोग। बिल्कुल सर, मेरे अपने खानदान में रिसेंटली ये वाकया हुआ है, मैं बहुत अच्छी तरह इस चीज को समझ सकती हूँ। बिल्कुल। अच्छा सर, आपके खानदान में कोई जो मतलब पुलिस लाइन में आना चाहे या कमांडो बनना चाहे आपके अपनी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खानदान की और मेरे अपने घर की भी कुर्बानी है। मेरे बड़े भाई पुलिस ऑफिसर थे, इंस्पेक्टर जफर जिया, और उन्होंने शहादत नोश की इस फील्ड के अंदर। मेरे दूसरे भाई वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सिंध पुलिस में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और मैं तीसरा, अच्छा, मैं भी सिंध पुलिस में ही हूँ। तो हमारी तो यूँ समझ लीजिए कि पूरी फैमिली पुलिस में ही है, पुलिस हमारी फैमिली है। बिल्कुल बिल्कुल जी। सही। तो आने वाली नस्लों में भी आपके यहाँ मतलब फिर बच्चे यही देखेंगे, क्योंकि उनके लिए तो आप रोल मॉडल हैं। बिल्कुल रोल मॉडल तो हूँ, मगर उसके साथ साथ अब एक लिबरल माइंड भी है हमारा। अब आने वाली जो हमारे न्यू जनरेशन है, जो भाई भाई की औलादे, तो उनको हमने लिबरल रखा है कि उनका जो माइंड सेट है ना, जिस तरफ उनका रुझान ज्यादा, उनको उस फील्ड में जाने दो आप। सही। जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए बिल्कुल किसी के बिल्कुल, साथ। क्योंकि अगर जो वो शौक कंप्यूटर की तरफ जाना चाहते हैं तो वाई नॉट इन कंप्यूटर, अगर वो बैंकिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो वाई नॉट इन बैंकिंग। सही। आप भाइयों नहीं को करना सबको चाहिए। पुलिस का शौक था तो आप लोग पुलिस में गए? अरे मेरा तो शौक बहुत कुछ थे, कितने तो पूरे हो गए, कितने तो अधूरे रह गए। थैंक यू सो मच सर, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारे पास वक्त जो है वो बहुत कम होता है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। इसी के साथ ही ख्वातीनो हजरात, अपने होस्ट किंजा सैयद को इजाजत दीजिए, इस थैंक्स के साथ कि जिन्होंने हमारे प्रोग्राम्स को लाइक किया, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, मैं उनकी भी तहे दिल से मशकूर हूँ, और जिन्होंने हमारे लिए बैड कमेंट्स किए मैं उनकी भी तहे दिल से मशकूर हूँ। लेकिन आप हमारे प्रोग्राम को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने आने वाले नए मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करवाते रहिए। किंजा सैयद को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।